नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका महरो हाड़ौती महरो मालवा में। और आइए देखते हैं आज दिन भर की तमाम खबरें। भूसे से लबालब भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां भवानी मंडी थाना क्षेत्र की सड़कों और शहर के 9 एंट्री से आए दिन धड़ल्ले से निकल रही। इन दिनों भूसा ट्रक ट्रैक्टर ट्रॉली में ओवरलोड कर ढोया जा रहा। इन वाहनों पर स्थानीय पुलिस प्रशासन और परिवहन विभाग का कोई नियंत्रण नहीं। इस कारण वाहन चालक खतरा उठाने से भी बाज नहीं आ रहे। पुलिस महकमे द्वारा ओवरलोड भूसे के वाहनों पर कार्रवाई नहीं करना पुलिस के दावों की पोल खोल रहा है। झालावाड़ जिले के ब्लड बैंक में आए दिन आ रही ब्लड की कमी से मरीज परेशान हो रहे। जिले में चल रही आरडीएस की पहल को कुछ दिनों से कैप नहीं लगने का मुख्य कारण बताया जा रहा। ऐसे में आरडीएस को आगे आने की जरूरत है। वहीं कई रक्तदाता समूह और शिविरों को लगाया जाना आवश्यक है। झालावाड़ शहर के आसपास सहित जिले में अवैध रूप से ईंट बनाने का काम बेखौफ किया जा रहा। इसकी जानकारी राजस्व सहित खनिज विभाग के अधिकारियों को है, लेकिन कार्रवाई नहीं की जा रही। इसके चलते हौसले बुलंद होते जा रहे। जगह जगह अवैध ईंट भट्टा का संचालन किया जा रहा। झालावाड़ जिले के कोटा रोड, रेन बसेरा, दुर्गपुरा, गागरोन रोड, झालरापाटन सहित वनांचल क्षेत्र में संचालित 20 से अधिक ईंट भट्टे अवैध रूप से संचालित हो रहे। यहाँ पर किसी भी ईंट भट्टे के लिए पर्यावरण संरक्षण समिति से सहमति पत्र नहीं लिया गया। बावजूद ईंट भट्टे जगह जगह दहक रहे हैं। बता दें, ईंट भट्टे का लोगों पर किसी प्रकार से दुष्प्रभाव नहीं हो, दुर्घटना नहीं हो, इसलिए ईंट भट्टों को घनी आबादी से कम 3 किलोमीटर दूर होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो इसके विपरीत अधिकतर ईंट भट्टे घनी आबादी के बीच ही हैं। देखो, इनकी पहले शिकायत मिली थी तो इस पे जो सरकारी भूमि पे ये बने हुए हैं, इन पे 91 की कार्रवाई की गई है, जिसपे इनका जुर्माना हुआ है। और बाकी जिस तरह की अब मिल रही है तो हमें इनको नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी वो सख्त कार्रवाई करके एक मैसेज देंगे और शहर को साफ सुथरी हवा में रखने के लिए प्रतिबद्ध है। चिकित्सा विभाग अस्पताल की यदि बात करें, आम जनता की यदि बात करें तो पिछले कुछ समय में झालावाड़ शहर के जो लोग हैं उनमें श्वास की और चर्म रोग काफी बड़े हैं। चिकित्सकों का कहना है कि ऐसी जो जहरीली गैसें होती हैं इनके कारण ही ये बीमारियां फैलती हैं। लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। क्या सख्त कार्रवाई इनकी हम जांच करवा के सारा मेरे जुरिडिक्शन में कितने इस तरह के भट्टे चल रहे हैं। भाजपा ज्वाइन करने के बाद पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया का पहली बार आसपुर क्षेत्र में पहुंचने पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने स्वागत किया। मालविया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस में अब कोई नेतृत्व नहीं रहा, इसलिए सभी कांग्रेस के नेता छोड़कर जा रहे। दूसरी ओर मोदी शाह की योजनाओं ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, जिससे देश के साख दुनिया भर में बढ़ी है। इस दौरान मोदी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। कांग्रेस पार्टी टूटन की ओर है, नेतृत्व विहीन हो चुकी है। बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं। तो मैं भी एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, सुख दुख और भलाई कहाँ हो सकती है इसको समझ सकता हूँ मैं। और इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मेरा स्वार्थ है वागड़ और मेवाड़ का विकास हो, मोदी साहब की इस वागड़ की धरती के ऊपर दृष्टि रहे, ज्यादा से ज्यादा हम धन खींच के लाएं और इस इलाका का विकास करें। यही मेरा मुख्य कारण है। आज वागड़ में कांग्रेस जो खड़ी थी इसकी वजह भी महेंद्र मालविया था। ठीक है, बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे सीपी जोशी जी वागड़ क्षेत्र में आ रहे हैं। 25 साल से जिला प्रमुख मेरे घर में, 25 साल से, उससे आप अंदाज लगा सकते हो कि 25 साल तक अगर जिला परिषद मेरे घर में है तो मेरी इन गाँवों में और पंचायती राज में मेरी कितनी ताकत होगी। और जब मैं इसमें सम्मिलित हो गया, एक पीछे वाला हमारा परिवार है, एक हुजूम के साथ में आएगा, हुजूम के साथ। और झालरापाटन सदर थाना क्षेत्र के चांदिया खेड़ी गांव में एक विवाहिता ने पति से झगड़े के बाद कीटनाशक का सेवन कर जान देने की कोशिश की। विवाहिता को उपचार के लिए झालावाड़ एसआरजी अस्पताल में भर्ती करवाया। पति सुरेश ने बताया, उसकी पत्नी ने सुबह उससे पीहर जाने के लिए रुपये की मांग की, लेकिन उसके पास रुपये नहीं होने के कारण उसने देने से इनकार किया। इस बात पर दोनों के बीच झगड़ा हुआ और उसके बाद सुरेश पत्थर की खान पर काम करने के लिए चला गया। पीछे से सुनीता ने घर में रखे कीटनाशक का सेवन कर लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। वहीं उल्टियां करने लगी। घर में मौजूद अन्य परिजनों ने सुरेश को सूचना दी। सूचना मिलने पर सुरेश खान से घर पहुंचा और सुनीता को उपचार के लिए झालावाड़ अस्पताल में भर्ती करवाया। भारतीय जनता पार्टी की झालावाड़ 12 लोकसभा लाभार्थी संपर्क अभियान की कार्यशाला आयोजित हुई। बैठक में मुख्य अतिथि लोकसभा संयोजक छगन माहुर रहे। अध्यक्षता निवर्तमान जिला अध्यक्ष संजय जिंताऊ ने की। मुख्य वक्ता प्रदेश से भजन लाल रोलन रहे। विशिष्ट अतिथि
विधायक गोविंद रानीपुरिया, अंता विधायक कंवरलाल मीणा, डग विधायक कालूराम मेघवाल, खानपुर से पूर्व विधायक नरेंद्र नागर जिला प्रमुख, प्रेम बाई जिला महामंत्री, दिनेश करावन उप प्रमुख, बैजनाथ मीणा सभापति, संजय शुक्ला मंडल अध्यक्ष, चंद्रमोहन रहे। पुलिस थाना सुनेल ने अवैध मादक पदार्थ गांजा की खेती करने वाले अभियुक्त को मात्र 48 घंटों में गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर व चिरंजी लाल मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक झालावाड़ के निर्देशन मनोज कुमार, आरपीएस भवानी मंडी के सुपरविजन में रमेश चंद मीणा थानाधिकारी के नेतृत्व वाली टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। मनोर थाना पुलिस ने आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय मनोर थाना में ऑपरेशन गरिमा के तहत विद्यालय की छात्र छात्राओं को समाज में बढ़ते अपराध के विषय में जानकारी दी। वहीं साइबर जागरूकता, यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया। विद्यालय की छात्राओं को सेल्फ डिफेंस, गुड टच, बैड टच और सोशल मीडिया पर चल रहे विभिन्न प्रकार के साइबर फ्रॉड, साइबर बुलिंग, लैंगिंग अपराध के बारे में जागरूक किया। मंदसौर पुलिस को 36 घंटे के अंदर अंतर्राष्ट्रीय लुटेरों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। पिछले दिनों हुई लूट की घटना का पर्दाफाश कर मंदसौर पुलिस ने 2 बदमाशों को चेन स्नैचिंग की वारदातों के मामले में गिरफ्तार किया। पुलिस ने 3 अलग अलग टीम बनाकर बदमाशों की तलाशी की। घटना स्थल और इसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से मिले मुखबिर तंत्र की सहायता से पुलिस को आरोपियों का सुराग राजस्थान के प्रतापगढ़ में मिला। करीब 2 दिन पहले यानी कि 18 तारीख को 2 चेन स्नैचिंग की घटनाएं हुई थी लगातार, मतलब शाम के 5 से 5:30 के बीच में 2 घटनाएं हुई थी, जिसमें एक प्रतापगढ़ पुलिया पे हुई थी और एक स्टेडियम के नूतन स्टेडियम के पास में हुई थी। तो दोनों में, एक में मंगलसूत्र लूटा गया था एक महिला का, और दूसरे में एक चेन लूटी गई थी। तत्काल ही टीम गठित कर दी गई थी क्योंकि सनसनीखेज वारदात थी और उसमें जितने भी सीसीटीवी कैमरे और पुराने इस टाइप के आदतन अपराधी रहे हैं उन सभी की खोजबीन शुरू कर दी थी। तो इसमें ये क्लू निकल आया था कि आरोपी जो है जो प्रतापगढ़ से आए हैं। फिर मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि दोनों आरोपियों की जो लोकेशन है वो हमें मिल गई थी और साथ साथ इनका ये भी डिटेल निकल आया था कि कौन है ये। तो आरोपियों को राउंड अप किया तो इसमें 2 व्यक्ति हमारे हिरासत में आए, जिसमें कि एक व्यक्ति का नाम है भीमा उर्फ जितेंद्र जो कि सांवेर का रहने वाला है, दूसरा इशाक जो कि वर्तमान में वडनगर में रह रहा है परंतु मूलतः वो भी सांवेर का रहने वाला है। तो ये दोनों मोटरसाइकिल से आए थे घटना दिनांक को और यहाँ पे 2 चेन स्नैचिंग की घटनाएं कही थी। मालवा के मंदसौर, नीमच और रतलाम जिले में अफीम की फसल लहलहा रही है। अफीम किसान डोडो से अफीम निकालने के काम में जुटे हैं। मंदसौर संसदीय क्षेत्र में इस साल 50,000 से अधिक किसान अपने खेत पर अफीम की खेती कर रहे हैं। मंदसौर, नीमच, रतलाम में उगने वाली यह अफीम 400 प्रकार की दवाई बनाने के काम में आती है। सितंबर माह में अफीम की बुआई होती और इन दिनों किसान अफीम में चीरा लगाकर अफीम निकालने के काम में जुटे हैं। अप्रैल माह में सरकार किसानों की इस अफीम को खरीदने का काम करेगी। 3 सालों से सरकार ने CPS प्रणाली लागू कर रखी है, जिसके तहत नारकोटिक्स विभाग डोडे पौधे सहित अफीम प्राप्त करता है, जबकि चीरा पद्धति में किसान अफीम निकाल कर विभाग को दे देते हैं। किसानों की माने तो CPS पद्धति के तहत उगाई गई अफीम की बेहद देखभाल करना पड़ती है। किसान रात भर खेतों में चौकीदारी कर अफीम की निगरानी करता है ताकि अफीम का डोडा चोरी हो गया तो उसे किसी इल्जाम का सामना न करना पड़े और न ही किसान का पट्टा कटे। हालत यह है कि अफीम के साथ साथ डोडा चूरा की तस्करी भी खूब फल फूल रही है। सब परेशानियाँ ये हैं कि हम अफीम किसान हैं और हम अफीम खेती करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे अपनी पॉलिसी की जो इशू पॉलिसी करती है उस हिसाब से हम खेती करते हैं। न तो एरिया ज़्यादा करते हैं न कम करते हैं। जितना अगर 1 इंच भी एक पौधा भी हम बाहर नहीं रखने देते। लेकिन भारत में कहीं ऐसे राज्य हैं वहाँ इलीगल खेती हो रही है और वो बिना वैधानिक हो रही है, वो इलीगल खेती हो रही है और हम वैधानिक खेती करते हैं। वैधानिक खेती पर सरकार कई तरह की पाबंदियां लगा रही है। यदि अगर सरकार और नारकोटिक्स विभाग को पाबंदी लगानी है तो इलीगल खेती पर लगाए। अरुणाचल, असम, मेघालय, मिजोरम, वहाँ कई प्रकार की इलीगल हज़ारों हेक्टेयर में अफीम खेती होती है और हम जो खेती करते हैं वो 1/3 है। वहाँ पे वो 100% में खेती करे और हम 30% में कर रहे हैं। तो जब 30% पर इतने सारे नियम थोपे जा रही है तो वो उस खेती को बंद करना चाहिए। और इस अफीम से कई प्रकार की जीवन रक्षक दवाइयाँ बनती है, कैंसर के रोग की निवारण दवाइयाँ बनती है। तो हम तो सरकार को 2 लाख रुपए किलो की अफीम 1500 से 2500 रुपये किलो में भी दे रहे हैं। तो इससे बड़ा और किसानों के साथ क्या करती है सरकार। तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि इलीगल खेती पर जितना पाबंद लगे, क्योंकि नशे का कारोबार वहाँ से होता है। कई बार असम, मिजोरम में उस तरह की अफीम आकर नीमच में पकड़ाई है। CBI ने कई बार पकड़े हैं यहाँ पे। तो कहीं वहाँ से गलत तरीका हो रहा है इसका, तो उस तरीके को बंद करना चाहिए। और भारत का जो किसान है, भारत का वैधानिक किसान है, वो वैधानिक खेती करता है, उस पर पाबंदियाँ हटाई जाए
और पाबंदियों को सभी किसानों को अफीम पट्टे जारी किए जाए। 97 से लगाकर आज दिन तक 1995-96 से इन्होंने जो डाटा ऑनलाइन किया है 5-5 जारी कर देते और सभी किसानों को दे देते, जिससे उसका रोजगार भी चले और उसकी ये सरताज भी बनी रहे अफीम खेती, और सरकार को भी फायदा हो, मरीजों को सस्ती दवाइयाँ अवेलेबल हो सके। CPS का विरोध है साहब। CPS पद्धति से किसान नाखुश है, किसान परेशान है, इसलिए CPS पद्धति को हटाया जाए और सभी को चीरा पद्धति में अफीम खेती जारी की जाए। उसमें कई परेशानी है, रात को झोपड़ी बना कर। और ये थी आज दिन भर की तमाम खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी बुलेटिन में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और लेते हैं विदा, और बने रहिए अतुल्य भारत न्यूज के साथ। Come on,